हेलो दोस्तों। पिछले महीने में लद्दाख में 3,000 से भी ज्यादा लोगों ने इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट किया था। सुनकर आपको छोटा सा नंबर लग रहा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन 30,000 का मतलब ये है कि पूरी यूनियन प्लेस की 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन, सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए और अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। 4 मार्च को जब बातचीत सरकार से हुई और सरकार ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी, तो फेमस एजुकेटर, इनोवेटर और जो सोशल एक्टिविटी भी करते हैं और इंजीनियर है, सोनम वांगचुक ने फैसला किया है कि वो फास्ट करेंगे, मतलब अनशन करेंगे, लाइक महात्मा गांधी। ये एक अनशन शुरू किया है उन्होंने। 21 दिन का अनशन है, जो कि अमरण अनशन भी बन सकता है अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो। सोचकर देखो, अगर देश की किसी भी राज्य की 10% पॉपुलेशन सड़कों पर आ जाए तो कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन जिस तरीके से इस खबर को दबाया गया है, न्यूज चैनल में बताया नहीं जा रहा है, ये बहुत ही शॉकिंग बात है। प्रो आखिर ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और इनकी डिमांड क्या है? दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि जब से ये सरकार आई है, तब से हर एक राज्य के लोग प्रोटेस्ट पर ही बैठ रहे हैं, छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं और सरकार उनके अगेंस्ट डंडा मारती रहती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ लद्दाख की नहीं है, ये कहानी हमारे देश के हर एक राज्य की है। हर एक स्टेट के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया है, आज के दिन लद्दाख को खतरे में डाल रहा है, वही माफिया है जिसने हसदेव के फॉरेस्ट को जला दिया, तबाह और बर्बाद कर दिया, मणिपुर की पहाड़ियों पर आग लगा दी और आज तक मोदी सरकार चुप है। बक्सवा को तबाह करने को तुले है। ये वही माफिया है जिसकी वजह से जोशीमठ डूब रहा है, जिसकी वजह से उत्तरकाशी की सुरंग गिर गई और जिससे आज लक्षद्वीप भी खतरे में आ रहा है। ये माफिया जिसको अगर हमने नहीं रोका तो ये देश को धीरे धीरे करके बर्बाद कर देगा और अंदर से खोखला कर देगा और लोगों को मजबूर कर देगा कि अपनी लैंड पे मजदूर के जैसे काम करने पर। सोनम वांगचुक को दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो आपको बताना जरूरी है कि ये वही इंसान है जिससे इंस्पायर होकर 3 इडियट का मेन कैरेक्टर जो है रांचो, उन्हीं को देख के बनाया गया था। जो काम रांचो ने फिल्म में किए थे, वैसे ही आविष्कार सोनम वांगचुक ने अपनी जिंदगी में हकीकत में किए हैं। जैसे कि 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनाए थे। इसकी हेल्प से हमारे जो जवान हैं, जो लद्दाख में ठंडी गिरती है ना, उससे बच सकते हैं और कंफर्ट रह सकते हैं। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग को भी डिजाइन किया है और आइस स्टूपा के कॉन्सेप्ट को भी यही लेके आए थे। लद्दाख में पानी की कमी होने से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, आर्टिफिशियल ग्लेशियर। यही सारे काम की वजह से इन्हें अवार्ड भी दिए गए हैं और इनका बहुत ही अच्छी कैटेगरी में नाम भी आता है, इंडियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन, मैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स। इतने सारे अवार्ड दिए गए हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं,
लेकिन आज क्यों सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं जीवन मरण वाले? कुछ तो बात गहरी होगी और सीरियस प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम यह है कि लद्दाख में डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। लद्दाख के पर्यावरण की बात है और लद्दाख के लोगों के हक की बात है। सभी लद्दाख के लोगों की 4 डिमांड है, यानी 4 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि लद्दाख को संविधान के अंदर 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरी मांग ये है कि लद्दाख को फुल स्टेट हुड दिया जाए। तीसरी डिमांड ये है कि लद्दाख की और से 2 एमपी और बढ़ा दिए जाए। अभी के वक्त में सिर्फ एक ही एमपी लोकसभा में है लद्दाख का, लद्दाख की तरफ से मतलब, और राज्यसभा में 0 एमपी है। और चौथी डिमांड ये है कि लद्दाख में सिक्योर जॉब के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापना हो। यानी कि दोस्तों, आजकल प्राइवेट सेक्टर का माहौल है, कभी भी किसी को भी घर पे बैठा देते हैं। एटलीस्ट प्राइवेट जॉब में तो थोड़ी पक्की जॉब की डिमांड होनी चाहिए, मतलब रहना चाहिए। जब से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है अगस्त 2019 में, और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, जिसमें जम्मू और कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। 370 हटाने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने हटाया है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो लिंक नीचे शेयर की है। लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार ने किया है उससे प्रॉब्लम है। 370 से बिल्कुल नहीं है। जम्मू और कश्मीर पे पहले एक फुल स्टेट हुआ करता था जम्मू और कश्मीर। 2019 के बाद उसे डाउनग्रेड कर दिया गया है। 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, मतलब बीच में दरार कर दी है, मतलब पार्ट कर दिए है। ये जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को फिर भी विधानसभा में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई है। लेकिन लद्दाख के पास से तो वो भी हक छीन लिया है लोगों ने। 2019 के पहले जब जम्मू और कश्मीर एक फुल स्टेट हुड हुआ करता था तो लद्दाख के पास 4 एमएलए हुआ करते थे, 4 एमएलए होते थे। लेकिन आज के दिन नंबर 0 है, कोई भी नहीं है। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां भी स्टेट लेवल पर एक सरकार एग्जिस्ट करती है केजरीवाल की, कि जिसे आप वोट दे सकते हो, जिससे आप चुन सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली सरकार के पास से भी पावर छीनने की बहुत ही कोशिश कर रही है पिछले कुछ सालों में। लेकिन लद्दाख के पास से तो पूरा का पूरा पावर ही छीन लिया है, यानी उनके हक ही छीन लिए हैं। स्टेट लेवल पे कुछ भी नहीं है कि जिसे वो लोग वोट दे सके और उन्हें चुन के ला सके। इसके ऊपर के लेवल पर लद्दाख के लोगों के पास सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में वो लोग वोट डाल सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्होंने सिर्फ एक ही एमपी दिया है उन्हें। ये सारी डिमांड है कि उन्हें डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में जगह दो और उनकी भी आवाज सुनो, और उन्हें हक दो अपने एमएलए को चुन सके। लोकल लेवल पर हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो, ताकि हम अपने एडीसीआर को चुन सके, हम अपनी जमीन को प्रोटेस्ट कर सके कि कोई बाहर से आके ये जमीन खरीद ना ले। स्टेट लेवल पर हमें फुल स्टेट हुड दो, और वो नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट कम से कम एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो दो, कि हम अपनी
सरकार को चुन सके और सेंट्रल लेवल पर हम अपने आप को प्रेजेंट कर सके। हमें 2 MP दो, नहीं तो ये डेमोक्रेसी के नाम पर हमारे पर अत्याचार कर रहे हो। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक डिक्टेटरशिप चल रही है इंडिया में। ये नाटक लगा के रख दिया है डेमोक्रेसी के नाम पर। एक बात है, बीजेपी ने खुद ही कहा था अगर 4 साल पहले कि अगर इनकी स्पीच सुनोगे कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड करेंगे, लेकिन बीजेपी पहले ये डिमांड करती है, बाद में सत्ता में आने के बाद फिर भूल जाती है। आखिर क्यों? पहले वो लोग बोलते हैं हाँ, और अब वो वादा नहीं पूरा कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आप बीजेपी की पॉलिटिक्स को समझते हो तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि असल में इसके पीछे क्या रीजन है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट भी पास करना। तब तक के लिए गुड बाय।